हिसाब से खुद सीएम योगी भी साफ कर चुके हैं, संदेश दे चुके हैं कि कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता है और जीरो टॉलरेंस की नीति भी। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। समाजवादी पार्टी के नवाब कांड के बाद सूबे की सरकार ने नवाब के रिश्तेदारों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन लिया, जिसे लेकर अखिलेश से लेकर इंडिया अलायंस ने सवाल खड़े कर दिए। बुलडोजर एक्शन को गलत बताने के साथ ही सियासत भी की। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन योगी के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। नवाब सिंह के नवाबी कांड का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंच से किया। कानपुर में तो सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के 3 मॉडल बताए थे। कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। अब जब नवाब सिंह के काले कारनामे की एफएसएल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो एक बार फिर योगी के प्रशासन और पुलिस का एक्शन दिखाई दे सकता है। तो दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो गलती कर रहा है उन पर बुलडोजर भी चल रहा है। दर्शकों, अवैध कब्जा जिसने भी किया उस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और आज भी हुआ है। दर्शकों, इसलिए हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहां जहां अन्याय होगा, बाबा का बुलडोजर वहां गरजेगा। बाबा का बुलडोजर ना जाति देख रहा है, ना धर्म देख रहा है। वो कुछ देखता है तो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण, और आपने गलती की है तो कार्रवाई होगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है दर्शक, और यह एक्शन हुआ है अतिक्रमण के खिलाफ। अतिक्रमण कई लोग करते हैं, लेकिन अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। यहां बाबा के बुलडोजर ने जो चबूतरे बनाए गए थे किसानों के लिए, वहां कब्जा कर लिया लोगों ने। बाबा का बुलडोजर जब पहुंचा तो आरती अपना सामान वहां हटा रहे थे, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया उन पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई और बुलडोजर से उनको हटाया जा रहा है, ढहाया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो लोग सहूलियत के लिए सोच रहे थे कि कार्रवाई नहीं होगी, हमने बना लिया है, उनको हमारी ये रिपोर्ट देखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती करोगे तो भरना पड़ेगा। देखिए जरा क्या हुआ बुलडोजर एक्शन। यूपी के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद नवीन फल सब्जी मंडी में एक बार फिर बुलडोजर चला। 27 बीघा जमीन पर बनी मंडी में किसानों के लिए 11 चबूतरे बने थे, लेकिन इन पर अवैध कब्जा हो गया था। अब अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला है। बुलडोजर ने एक एक कर अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया। योगी जी का बुलडोजर कैसे गरज रहा है, जहां अवैध अतिक्रमण होगा उसे तोड़ा जाएगा, ये साफ कर दिया था। और ये एक्शन देखिए, एक्शन आप देख सकते हैं, ये एक्शन आप देखिए कैसे बुलडोजर एक्शन दिखा रहा है। अवैध सेट्स हैं जिनको अब हटाया जा रहा है। देखिए एक एक कर सारा इंक्रोचमेंट को यहाँ से हटाया जाएगा। ये किसानों को दी गई थी शेड सरकार की तरफ से और इन पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया था अवैध रूप से। बात लखनऊ तक पहुंची, उसके बाद अब यहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए 11 चबूतरों में से 5 चबूतरों पर एक्शन हुआ, बाकी 6 चबूतरों पर बुलडोजर की नजर है। कार्रवाई से पहले जब नोटिस मिला तो 3 चबूतरों से दुकानदार ने खुद ही अपना सामान समेट लिया, जबकि 2 चबूतरों पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। मंडी समिति अधिकारियों ने 10 लाख रुपए गाये, 10,000 रुपए रोज का किराया उगता मंडी समिति की दीवार पर। ऐसे के बराबर में ऐसे का रास्ता वहां पर पेंट और करा दिया, वहां 10,000 रुपए रोज का वेट। आप क्या कह रहे हैं, उसे तोड़ा जाए? उसे वो तोड़ा जाए, वेट है वो तोड़ा जाएगा। और रास्ता है ऐसे गिलास का। अवैध कब्जे की शिकायत जैसे ही लखनऊ पहुंची, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन का आदेश दे दिया, जिसके बाद दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी हुआ था।
किसानों को अपना सामान हटाने के लिए 30 अगस्त तक की तारीख दी गई थी, लेकिन जब दुकानदारों ने अपना सामान नहीं हटाया तो प्रशासन ने उन्हें 3 दिनों की और मोहलत दी। 2 महीने से मैं सारी प्रक्रिया सभी पीएस सिस्टम से अनाउंस करा रहे हैं। सबसे व्यक्तिगत जाके डोर टू डोर हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोग अपने इस तरह से हटा लें, क्योंकि आदत होती है कि एंड टाइम पर जब डेट फिक्स हो गई, ये डेट 30 तारीख थी, 30 तारीख को डेट को भी फिर हमने 2 में कर दिया, तब भी लोगों को कोई इसका ये वक्त दिया था, मोहलत आपने लोगों को। जी 30 तारीख वाली जो कार्रवाई थी वो 2 में हुई, आज 2 तारीख है। आज गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में बुलडोजर एक्शन से साफ है कि योगी सरकार अतिक्रमणकारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। योगी सरकार का संदेश साफ है कि अगर कोई भी शख्स अतिक्रमण करेगा तो बुलडोजर वहां जरूर पहुंचेगा। तो बुलडोजर एक्शन लगातार लिया जा रहा है दर्शकों। अब हम अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर हमारी चौंकाने वाली है दर्शकों। बिश्नोई गैंग का बदलापुर सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है, लेकिन आज एक ऐसा अटैक हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए दर्शकों। बताएं आपको, जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन बाहर उसकी गैंग और उसके साथियों ने कोहराम मचा रखा है। कभी धमकी, कभी अटैक। लॉरेंस एंड कंपनी भारत में ही नहीं, कनाडा तक में हलचल मचा रही है दर्शकों। भारत में लॉरेंस और गोल्डी बरार ने सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे पुलिस और एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। एजेंसी सलमान की सुरक्षा पर चौकस थी कि इधर लॉरेंस और गोल्डी गैंग ने कनाडा में सलमान के साथ गाना रिलीज करने वाले फेमस पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों पर अपनी बंदूक तान दी। यही एपी ढिल्लों। खबर है कि सलमान से दोस्ती एपी ढिल्लों को इतनी महंगी पड़ी कि कनाडा के वैंकूवर में उनके घर पर शूटर्स पहुंच गए। वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। दावा यह किया जा रहा है कि लॉरेंस और गोल्डी बरार ने ही प्लानिंग, लेकिन यह पहला मौका नहीं है। पहले आप सुनिए जरा कैसे फायरिंग की गई है। ये पहला मौका नहीं है दर्शक जब इस तरह से हमला किया गया हो। अभी एपी ढिल्लों के घर पर निशाना बनाया गया है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था आपको बता रहा हूं दर्शक। और कोई नहीं भूला वो तस्वीर, एक तरफ सिद्धू मूसेवाला पर अटैक किया था और तब भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला की घटना और अब एपी ढिल्लों के घर पर जो हमला हुआ, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, इसमें भी लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग निशाने पर आया है। लेकिन आखिर किस तरह से यह हमला किया गया है, क्यों किया गया है, समझ लीजिए। सिंगर एपी ढिल्लों का सलमान खान से कनेक्शन है। सलमान खान के साथ एपी ढिल्लों का एक गाना रिलीज हुआ। 3 हफ्ते ही बीते थे दर्शकों, गाना सबकी जुबान पर आ गया और लॉरेंस गैंग के निशाने पर सलमान खान पहले से ही है। लॉरेंस गैंग कई बार सलमान को धमकी दे चुका है। कुछ महीने पहले ही सलमान के घर पर फायरिंग भी हुई थी और उसके गुर्गे गिरफ्तार किए गए थे। फायरिंग में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था और अब एपी ढिल्लों पर उन पर जो हमला किया गया है, सलमान से करीबी के चलते ही किया गया है। सोच लीजिए दर्शकों, अब देखना यही होगा कि इस मसले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या तथ्य सामने आते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको एक अनोखी खबर दिखाने वाला हूं। आशिकी तो आप में से कई लोग ने देखी होगी, की होगी, लेकिन आशिक को कभी बुरके में नहीं देखा होगा। मैं दिखा रहा हूं। बॉलीवुड फिल्म एक फूल दो माली का एक फेमस गीत, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और यहां ऐसा ही हुआ है दर्शक। इस गीत के बोल मुरादाबाद जिले के आशिक पर बिल्कुल फिट बैठते। पहले सुनिए जरा हुआ क्या वहां पर। चांद भूरा नाम का यह आशिक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बुर्का पहनकर जा रहा था, लेकिन मजे की बात यह
कि उसकी कद काठी और चाल ढाल देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर बुर्का हटाकर चेक किया। आशिक के चेहरे से जब बुर्का हटा तो भेद खुल गया, जिसे देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। इसके बाद लोगों ने उसकी जांच की तो उसके पास से एक पिस्टल भी मिली है, जिसके बाद उसे चोर समझकर लोगों ने जमकर पीटा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को अरेस्ट किया गया है। सीबीआई इस मसले को लेकर जांच कर रही थी। सीबीआई कई सारे तथ्यों को खंगाल रही थी। कोलकाता में जो घटना हुई उसके बाद से सीबीआई ने अलग अलग एंगल से जांच की और उसमें अब भ्रष्टाचार का एक एंगल मिला है। संदीप घोष को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की टीम ने दर्ज को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ा एक्शन है ये। कलकत्ता में एक्शन की मांग की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक ये जांच की आंच पहुंची और उसके बाद संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष पर एक्शन हुआ है। और आप सोचिए, जब कलकत्ता में रेप कांड हुआ उसके बाद से संदीप पर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है। दर्शकों, सोच लीजिए, कई दिनों तक पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, इस मामले को लेकर अभी और तथ्य सामने आएंगे, अभी और राज हैं जिनसे पर्दा जरूर उठेगा। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जानकारी रोचक भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।